बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपके सामने कासिम जज़दानी। मौजू कुरान और तिब, जिसमें आज इंशाल्लाह आपकी खिदमत में बेपर्दगी और नामहरम की तरफ देखने के तिबी नुकसानात को बयान करूँगा। खुदावंद आलम का इरशाद है, कुल लिल मुअमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम। मोमिनीन से कह दें कि अपनी निगाहों को नीचा रखें, यानी नामहरम की तरफ ना देखें। वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ज़ालिका अज़का लहुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, पाकीज़ा तर है। जिस तरह रोज़े के बारे में था कि अन तसूमू खैरुल लकुम, कि रोज़ा रखो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। इस तरह जो इस्लाम के कवानीन हैं बहुत खूबसूरत हैं, वो ख़ुद हमारे लिए बेहतर होते हैं, हमारे लिए मुफीद होते हैं। तो नामहरम की तरफ देखना एक बहुत सारे नुकसानात का सबब होता है, और अगर हम नामहरम की तरफ ना देखें और अपनी आंखों को नीचा कर लें तो ये हमारे लिए पाकीज़ा तर है और हमारे लिए बेहतर है। इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा यस्नाउन, सूरह नूर आयत नंबर 30। बेशक परवरदिगार आलम खबीर है कि जो आप अंजाम देते हैं, यानी वो हमारी एक एक निगाह को जानता है। इस तरह ख़वातीन के हवाले से भी यही हुक्म है कुरान का। इसकी बाद वाली आयत सूरह नूर आयत नंबर 31, कुल लिल मुअमिनात यग़ज़ुज़ना मिन अब्सारिहिन्ना। मोमिनात से भी कह दें कि वो अपनी निगाहों को नीचे रखें, झुकाए रखें। वयहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, और अपनी इफ़्फ़त की हिफाजत करें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, और अपनी ज़ीनत को ज़हर ना करें। इल्ला मा ज़हरा, सिवाय ये कि जो ज़हर होती है ज़ीनत, ज़हरा मिनहा, इसमें से कि जो ज़ीनत ज़हर होती है उसका कोई हर्ज नहीं है। वल यज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुजूबिहिन्ना, और अपने दुपट्टे को सीने पे डाले रखें। ये कुरान मजीद की आयत थी कि जो पर्दा के हवाले से और हिजाब के हवाले से बात कर रही हैं और नामहरम की तरफ निगाह करने के हवाले से बात कर रही हैं। तो जिस तरह पहले भी कहा है कि हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का इरशाद भी है कि जो चीज़ मुफीद होती है या वो वाजिब करार पाती है या मुस्तहब, और जो हमारे लिए नुकसानदेह होती है चीज़, वो क्या होती है, हराम करार पाती है या मकरूह करार पाती है। और इस्लाम और तिब का बहुत करीबी ताल्लुक़ है। इस्लाम और यानी इस्लाम तिब है और तिब क्या है, इस्लाम है। तो यहाँ पे हम ये हुक्म देख रहे हैं कि नामहरम की तरफ देखने के नुकसानात तो बहुत ज़्यादा है, नुकसानात तथा तिब्बी जहत से भी। खुद अगर आप हदीस की रोशनी में देखें तो इसको शैतान के जहरीले तीरों में से एक तीर कहा गया है, या आंखों का जना कहा गया है नामहरम की तरफ देखना। तो सबसे पहला जो नुकसान है वो ये है कि हार्मोन की तरश्शुम में खलल पैदा होता है अगर हम नामहरम की तरफ देखें तो। इस तरह बदअखलाकी और आसाब की बीमारियां इसकी वजह से आती हैं। बहुत सारी आसाबी मुश्किलात इसकी वजह से आती हैं। जिनसी गरीज़ा एक ताकतवर तरीन गरीज़ा है। जब एक जवान के अंदर पैदा होता है और उसको वो सही तरह से जवाब नहीं दे पाता, तो इसकी वजह से बहुत सारी आसाबी मुश्किल आती हैं, डिप्रेशन की, टेंशन और इस तरह की बहुत सारी उसको मुश्किलात पैदा होती हैं। इस तरह जिनसी हवाले से खलल पैदा होता है, जिनसी सर्दी पैदा होती है। क्या वजह है? हम लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ जो है ना हमसे ज़्यादा नेक होते हैं। कैसे बना? वहाँ पे लोग जो है ना ज़्यादातर बेहिजाब होते हैं, बेपर्दा होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको कुछ महसूस नहीं हो रहा था, उनको कुछ नहीं हो रहा होता। लेकिन यहाँ पे अगर एक थोड़ा सा भी बेपर्दा खातून हम देखें तो उसके ऊपर क्या होती है, तासीर होती है। उसकी वजह ये होती है कि वो लोग जिनसी हवाले से सर्द हो चुके होते हैं नामहरम को देख देख के। लिहाजा नामहरम को देखना ये इस बात का सबब नहीं बनता कि वो जिनसी हवाले से उसकी शहावत बढ़ गई है तो उसकी तमन्नाई में इजाफा हो रहा है, बल्कि नहीं, ये क्यों फैला रहा है फाहिश और बेईमानी, किस वजह से फैला रहा है। उसकी एक वजह यही है कि हमें जिनसी हवाले से सर्द करना चाहता है, हमारी नस्लों को ख़त्म करना चाहता है। और आज आप देखें तो जितनी फाहिशी फैली है इतनी औलाद में कमी आ रही है, इतनी नस्लें कम हो रही हैं।
आज अक्सर आप गौर करें तो अक्सर घरों में आप देखेंगे कि फलाने की औलाद नहीं हो रही, फलाने की औलाद नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि आजकल बेहयाई और इस तरह की वो बेहयाई के ज़रिए से, ग़िज़ाओं के ज़रिए से वो क्या कर रहे हैं, नस्लों को कंट्रोल कर रहे हैं, जिसका नाम वो क्या देते हैं, ख़ानदानी मनसूबाबंदी। इस तरह एक और जो नुकसान है वो क्या है, दिल की धड़कन में इजाफा हो जाता है और दिल के अफ़आल में बेनज़मी पैदा हो जाती है। दिल एक तरह का कमज़ोर हो जाता है नामहरम की तरफ देखने से। इस तरह पेट में दर्द पैदा होता है और इस शदीद फिक्री वसवसे, नफ्सियाती खलल पैदा होते हैं। गंदे ख्यालात इसके ज़रिए से आते हैं। गंदे ख्यालात की वजह से मसाने में क्या हो जाता है, सोजन और मुतवरम हो जाता है मसाना, और जिसकी वजह से बार बार पेशाब आता है। और इस अतः पेशाब से पहले और पेशाब के बाद बाज़ रतूबतें क्या होती हैं, खारिज होती हैं। ये मुश्किलात होती हैं बदन की, यानी एक तरह की ऐसी बीमारियां आती हैं जो क्या करती हैं, बदन को खाती रहती हैं और कुछ अरसे बाद बदन को ख़त्म कर देती हैं। इसलिए जो एक माशरती नुकसान है वो क्या है, मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत अमेज़ जो रवाबित होते हैं उनमें कमी आ जाती है और एक तरह का इज़्तिराब पैदा हो जाता है। मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत नहीं रहती। किस तरह, मसलन एक दिन वो किसी और को पसंद करता है, दूसरे दिन किसी और। जब हम अपने आप को इजाज़त देते हैं एक नामहरम की तरफ देखने की, तो हर रोज़ उसके लिए एक नई औरत होगी, तो वो जो है ना, उस मियाँ बीवी के दरमियान वो वाला मोहब्बत और प्यार नहीं रहेगा। इस तरह एक और जो है ना, इंसान के अंदर तहम्मुल और बुर्दबारी कम हो जाता है और जल्दी उसको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो आसाबी मुश्किलात रखता है, आसाब की मुश्किल है, दिमाग की मुश्किलात हैं, तो उसके ऊपर तासीर होती है, उसके गुस्से के ऊपर, उसके अखलाक के ऊपर भी। इसी तरह जो एक आजकल जो बहुत ज़्यादा वो मुश्किल पेश आ रही है वो क्या है, जवानों की तमन्नाइयाँ ज़ाया हो जाती हैं इसकी वजह से। वो जवान जिसने क्या करना था, आसमानों में कुमत डालनी थी, जो इकबाल का शाहीन था, वो आज पता नहीं कितने घंटे इसी इंटरनेट पे ज़ाया करता है, सोशल मीडिया पे ज़ाया करता है। किस वजह से? इसी बेरारवी की वजह से। तो जवानों की तमन्नाइयाँ ज़ाया होती हैं और वो जवान जिसने एक बड़ी शख्सियत बनना था वो नहीं बन पाता नामहरम की तरफ देखने की वजह से। इस तरह जो एक बहुत बड़ा नुकसान होता है वो क्या है, तलाक। आजकल तलाक की रिशु बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तलाक बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह भी यही है, एक तो वो जिनसी सर्दी हो जाएगी इसकी वजह से, दूसरा ये कि वो नफरत पैदा हो जाएगी जिसकी वजह से तलाक़ें आती हैं। इस तरह हाफ़ज़ा में कमज़ोरी, यानी जब आसाब की मुश्किल होती है तो हाफ़ज़ा भी क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है और उसका इल्म क्या हो जाता है, ज़ाया हो जाता है। गुर्दों की कमज़ोरी पेश आती है। तो दो हदीसें आपकी खिदमत में पेश करता हूँ इस सिलसिले में। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो भी अपनी आंखों को औरत की तरफ हराम नज़र से पुर करे तो अल्लाह ताला उसकी आंख के अंदर एक आग का मीख, जिसको कील कहते हैं, मीख, या जो ना वही आग उससे क्या कर देगा, पुर कर देगा। और ये हालत उसकी उस हालत तक, उस वक्त तक रहेगी जब तक फैसला नहीं हो जाता। जब फैसला होगा तो उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। सवाबुल आमाल व इकाबुल आमाल में ये हदीस मौजूद है। इसी तरह अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश होती हैं। तो रसूल खुदा रो रहे होते हैं, बहुत गमगीन होते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि आप परेशान क्यों हैं, आप गमगीन क्यों हैं? तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ अली, जिस रात मुझे आसमान पर ले गए तो अपनी उम्मत की कुछ औरतों को सख्त अजाब में देखा, उनकी हालत बहुत गमगीन थी और उनके शिकंजों की सख्ती की वजह से रोया हूँ। एक औरत को देखा कि अपने बालों से लटकी हुई थी और सर का जो दिमाग है वो उबल रहा था। एक औरत को देखा कि अपने बदन के गोश्त को खा रही थी, जबकि जहन्नम की आग उसके नीचे, जहन्नम की आग के शोले उसके नीचे उठ रहे थे। एक औरत को देखा कि इसका बदन आगे और पीछे से कैंचियों से काटा जा रहा था। हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पूछती हैं, मेरे बाबा जान, इनका गुनाह क्या था? इन्होंने कौन सा जिंदगी में गुनाह किया था जिसकी वजह से ये उनको मुश्किल पेश आ रही थी? आज़ाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी, वो औरत जो अपने बालों से लटकी हुई थी, अपने बालों को नामहरम से नहीं छुपाती थी। वो औरत जो अपने बदन को खा रही थी,
वो नामहरम के लिए जीनत करती थी। वो औरत जिसका गोश्त कैंची से कट रहा था वो है जो अपने को नामहरम के लिए पेश करती थी। ये हदीस जामे हदीस में मौजूद है। जामे हदीस शिया जिल्द नंबर 25 सफ़र नंबर 679 में मौजूद है ये हदीस। तो लिहाजा ये है कि इसके आखिरत में भी नुकसान आते हैं, इसके दुनिया में भी नुकसान आते हैं, हमारे बदन के लिए भी नुकसान आते हैं, हमारे माशरे के लिए भी नुकसान आते हैं। हमारा माशरा तबाही की तरफ जा रहा है। किस वजह से? नामहरम की तरफ निगाह करने की वजह से, बेहयाई की वजह से, बेपर्दगी की वजह से। तो परवरदिगार आलम से दुआ है कि ये माह रमज़ान मुबारक का महीना है, हमें इस महीने में तौबा करने की तौफीक अता फरमा, हमें इल्म के साथ अमल और अमाल को इखलास के साथ बजा लाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहम।